नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी एक रहस्यमयी कहानी है जिसका शीर्षक है आधी रात का रहस्य। आइए कहानी शुरू करते हैं। शहर के कोलाहल से दूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, मोहिनीपुर। यह कस्बा अपनी शांत वादियों और प्राचीन हवेलियों के लिए प्रसिद्ध था। लोग अक्सर कहते थे कि यहाँ की एक हवेली, वर्मा हाउस, पिछले 20 वर्षों से वीरान पड़ी है। हवेली के दरवाजे हर दम बंद रहते हैं। खिड़कियों से झांकती टूटी खिड़की की झिल्लियां और जाले उस पर सन्नाटे की चादर बिछा देते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली से रात के 12 बजे अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी जंजीरों के घसीटने की, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहानी की नायिका अनामिका दिल्ली की एक युवा पत्रकार। उसे रहस्यमयी किस्सों पर लेख लिखने का शौक था। जब उसने मोहिनीपुर की हवेली का किस्सा सुना तो उसने तय किया कि यह उसके कैरियर की सबसे बड़ी स्टोरी बन सकती है। वह अकेली अपनी कार से कस्बे पहुंची और स्थानीय धर्मशाला में ठहरी। जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछना शुरू किया तो लोग आंखें फेर लेते। कोई जवाब नहीं देता, लेकिन एक बूढ़ा चौकीदार रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटिया, उस हवेली का नाम मत लो। वहां जो भी गया वापस कभी सही सलामत नहीं लौटा। अगर जान प्यारी है तो भूल जाओ। अनामिका मुस्कुराई। उसके भीतर का जिज्ञासु पत्रकार किसी भी डर को नहीं मानता था। उसने अपने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो, आज रात वह हवेली जरूर जाएगी। रात गहराने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा छा गया। केवल झिंगुरों की आवाज और कभी कभार किसी उल्लू की हुट सुनाई देती। अनामिका ने टॉर्च और कैमरा उठाया और हवेली की ओर चल दी। वह विशाल हवेली दूर से ही भूतहा लग रही थी। लोहे का टूटा हुआ दरवाजा जब उसने धक्का दिया तो कर्कश आवाज आई, जैसे किसी ने बरसों बाद उसे छुआ हो। अंदर एकदम घुप अंधेरा था। सीलन और धूल की गंध नथुनों से टकराई। कमरों में टूटी फूटी फर्नीचर, दीवारों पर उखड़े पेंट और फर्श पर बिखरी किताबें पड़ी थी। अचानक हवा का झोंका आया और ऊपर की मंजिल से कोई खिड़की जोर से बंद हो गई। आवाज सुनकर उसका दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने अपने डर को दबाया और कैमरे का फ्लैश ऑन कर दिया। जब वह हवेली की लंबी गलियारे से गुजर रही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे जमीन पर एक अतिरिक्त परछाई दिखाई दी, जबकि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। वह सिर उठी, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। तभी एक कमरे से हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। अनामिका उस आवाज की दिशा में बढ़ी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने धीरे से अंदर झांका तो देखा एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर किसी स्त्री की आकृति बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह फूट फूट कर रो रही थी। अनामिका हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुई और बोली, कौन है आप? अचानक वह आकृति गायब हो गई। केवल ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल गया। अनामिका ने कमरे की तलाशी ली तो फर्श पर एक लकड़ी की तख्ती ढीली मिली। उसने उसे उठाया तो एक नीचे सीढ़ी दिखाई दी, जो अंधेरे में तहखाने में उतर रही थी। वह कांपते दिल से नीचे उतरी। तहखाने में मिट्टी और खून की बदबू थी। दीवार पर पुराने लाल धब्बे थे, मानो किसी ने यहाँ हिंसा की हो। एक कोने में उसे एक पुरानी डायरी पड़ी मिली। डायरी पर लिखा था, रजनी वर्मा की डायरी। अनामिका ने पन्ने पलटने शुरू किए। उनमें लिखा था कि रजनी वर्मा हवेली के मालिक की पत्नी थी।
पति की लालच और क्रूरता से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसकी मौत में रहस्य था, क्योंकि उसके शरीर का कभी पता नहीं चला। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था, जिसमें लिखा था, अगर कोई मेरे दर्द को जानना चाहता है तो आधी रात को आईने के सामने मेरा नाम 3 बार पुकारना। अनामिका ने घड़ी देखी, 11:30 बज चुके थे। उसके भीतर डर और रोमांच दोनों जाग रहे थे। वह तहखाने से बाहर निकल आई और हवेली के हॉल में लगे बड़े शीशे के सामने खड़ी हो गई। 12 बजते ही उसने कांपती आवाज में कहा, रजनी वर्मा, रजनी वर्मा, रजनी वर्मा। अचानक आईना कांपने लगा। उसमें उसका चेहरा गायब हो गया और किसी दूसरी औरत का चेहरा उभर आया। वही औरत जिसे उसने रोते हुए देखा था। वह औरत बोली, धन्यवाद, तुमने मुझे पुकारा। मैं इस हवेली में पिछले 20 वर्षों से कैद हूं। मेरे पति ने मुझे मारकर इसी तहखाने में दफना दिया था। मेरी आत्मा न्याय चाहती है। अनामिका स्तब्ध रह गई। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। आत्मा ने आगे कहा, मेरा पति राजा वर्मा अभी जीवित है। उसने मेरे मरने के बाद सबको झूठ बताया कि मैंने आत्महत्या कर ली, लेकिन हकीकत यह है कि उसने मेरी हत्या की। उसकी काली करतूतों का पर्दाफाश करना तुम्हारा काम है। इतना कहते ही आईना टूट गया और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अनामिका डर से बाहर भागी और अगली सुबह पुलिस को सारी बातें बताई। शुरुआत में किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने हवेली के तहखाने की खुदाई की तो उन्हें कंकाल और रजनी की पहचान के गहने मिले। राजा वर्मा अब बूढ़ा हो चुका था और शहर में आराम से रह रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। केस कोर्ट में चला। रजनी की डायरी और हवेली में मिले सबूतों ने साबित कर दिया कि उसने ही पत्नी की हत्या की थी। अंततः न्यायालय ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अनामिका की यह खबर राष्ट्रीय स्तर पर छपी और उसने रातों रात प्रसिद्धि पा ली। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक रहस्य बाकी रहा। कभी कभी उसे रात को नींद में वही रोने की आवाज सुनाई देती और आईने में अपनी जगह किसी औरत का चेहरा दिखाई देता। मोइनीपुर की हवेली आज भी खंडर के रूप में खड़ी है। लोग कहते हैं कि अब वहां से आवाजें नहीं आती। शायद रजनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन अनामिका जानती थी, हर आईने के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। इस कहानी से गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। चाहे अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। राजा वर्मा ने 20 साल तक अपनी पत्नी की हत्या का राज दबाकर रखा, लेकिन अंततः उसका पाप उजागर हुआ। रजनी की आत्मा को भले वर्षों तक शांति नहीं मिली, लेकिन अंततः न्याय हुआ और अपराधी को सजा मिली। अगर अनामिका ने डरकर चुप्पी साध ली होती तो यह रहस्य कभी उजागर नहीं होता। उसकी हिम्मत और जिज्ञासा ने छिपे हुए सच को सामने लाया। राजा वर्मा ने लालच और क्रूरता में हत्या की, लेकिन अंत में वही पाप उसके जीवन की सजा बन गया। यह कहानी यह संदेश देती है कि अन्याय और अत्याचार से केवल इंसान ही नहीं, बल्कि आत्मा भी व्यथित रहती है और उसे भी सत्य व न्याय की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर शिक्षा यह है कि अन्याय और अपराध चाहे कितने भी गहरे क्यों न दबा दिए जाएं, समय आने पर सत्य सामने आता ही है और अपराधी को दंड अवश्य मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।